गाइस, प्रकृति के रहस्यों को समझना आसान नहीं है। कई बार हमारे मन में कई ऐसे सवाल आते रहते हैं जिनका जवाब लगभग किसी के पास नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उनके जवाब ढूंढने में लगे रहते हैं। मेरे मन में भी आया कि इस अंतरिक्ष में स्वर्ग किस स्थान पर है, या फिर इस अंतरिक्ष में भगवान किस जगह पर रहते हैं। हम कोई भी धार्मिक टीवी शो देखते हैं या धर्म से जुड़ी कोई भी बात पढ़ते हैं तो उन सभी में ये पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में कहीं स्वर्गलोक मौजूद है जहां इंसान मृत्यु के बाद जा सकता है। मन में ये सवाल आता है कि सच में अंतरिक्ष में स्वर्गलोक मौजूद है? क्या उसे देखा जा सकता है? क्या मृत्यु के बिना भी वहां तक पहुंचा जा सकता है? आज तो विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है, तो क्या ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जा सकती है जिससे इन लोगों तक पहुंचा जा सके? मुझे अपने इन सवालों के जवाब भी मिले अलग अलग श्रोताओं से। हालांकि ये नहीं पता कि जो ज्ञान मुझे मिला वो कहां तक सही है, लेकिन जो जानने को मिला वो लगा बड़ा रोचक, और इसलिए आज हम आपको ये शेयर कर रहे हैं। गाइस, कहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के जन्म के साथ शुरू होती है, और जब उनकी आयु समाप्त हो जाती है तो ब्रह्मांड भी समाप्त हो जाता है। जहां ब्रह्मा जी रहते हैं उसे सत्यलोक कहा जाता है। जहां भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का निवास है उसे वैकुंठ कहा जाता है। जहां पहुंचना ही मोक्ष कहलाता है। जहां देवराज इंद्र के साथ सभी देवताओं निवास करते हैं उसे स्वर्गलोक कहा जाता है। जहां इंसान मृत्यु के बाद ही जा सकता है। सभी लोग इसी अंतरिक्ष में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें देखा नहीं जा सकता। या ये भी कहा जा सकता है कि सभी लोग पृथ्वी से इतनी ज़्यादा दूरी पर हैं कि वहां तक पहुंचना किसी इंसान के लिए संभव नहीं है। ये सभी लोग अलग अलग आयामों पर आधारित हैं। पृथ्वी से इन सभी लोगों की दूरी का अंदाज़ा लगाया गया। उसके मुताबिक अगर आज की टेक्नोलॉजी से हम वैकुंठ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो हमें करीब 12 लाख से 14 लाख का समय लग जाएगा। यानी आज की टेक्नोलॉजी से हम इन लोगों तक पहुंच नहीं सकते। आइए अब इसे थोड़ा विस्तार में जानते हैं। गाइस, भगवत पुराण के अनुसार वैकुंठ का स्थान ध्रुव तारे की ओर है। ध्रुव तारे को पोलर स्टार भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के हर स्थान से ये तारा उत्तरी दिशा में नजर आता है। पृथ्वी की ध्रुव तारा से दूरी करीब 434 लाइट ईयर्स है। ध्रुव तारे से करीब 1 करोड़ योजन की दूरी पर है मेहरलोक, जो स्वर्गलोक का ही एक भाग है। मेहरलोक के ऊपर 2 करोड़ योजन की दूरी पर है जनलोक, जहां ऐसे लोग की आत्माएं जाती हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करती हैं। जनलोक के 8 करोड़ योजन की दूरी पर है तपोलोक, जिसे स्वर्ग का सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ स्थान माना जाता है। इसके बाद तपोलोक से 12 करोड़ योजन की दूरी पर है सत्यलोक, जहाँ परमपिता ब्रह्मा जी और माता सरस्वती जी रहती हैं। सत्यलोक से 2 करोड़ 62 लाख योजन की दूरी पर है बैकुंठ लोक, जहाँ निवास करते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी। हालांकि पुराणों के अनुसार बैकुंठ से भी ऊपर गोलोक है, जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा जी निवास करती हैं। अगर अब सभी दूरियों को मिलाया जाए और 1 योजन 12 किलोमीटर माने, पृथ्वी से बैकुंठ की दूरी लगभग 4 पदम 10 नील 40 खरब किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। फिलहाल आज हम अंतरिक्ष से 39,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर सकते हैं। अगर हम इससे कई गुना ज्यादा स्पीड से भी बैकुंठ तक की यात्रा पर निकलेंगे तो भी हमें करीब 12 लाख से 14 लाख सालों का समय लग जाएगा। यानी आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम बैकुंठ तक पहुंच नहीं सकते, और आगे भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं की जा सकती। गाइस, लेकिन हम सब आज तक ये सुनते आए हैं कि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए सभी लोगों की यात्रा करते रहते हैं। दरअसल ये ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने तपोबल से मन की गति में कहीं भी आने जाने की शक्ति प्राप्त कर ली होती है। इसलिए वे कुछ मिनटों या घंटों में ही पृथ्वी से इन लोगों तक की यात्रा तय कर लेते हैं। यानी भौतिक या टेक्नोलॉजी के सहारे तो कभी नहीं, लेकिन धर्म, अध्यात्मक और भक्ति के सहारे यहाँ तक क्षण भर में भी पहुँचा जा सकता है। गाइस, आपको इस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।